की, श्री छत्रसाल महाराज की, परमहंस श्री लालदास जी महाराज की, परमहंस श्री चरणदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को, करुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाइयो खिन। लाक तली लाल एरिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन्हें पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोल बातुन। पलन वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। श्री मामद चाहे इन्हें चरण को, कर्मन सा वाचा कर्मना। आए बैठे मेरे सब अंगो, मेरे जीव के ये जीवन। कदमों लाग करो सिजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म करत है माशिक, बीच आशिक के दिल आए। बीच आशिक के दिल आए। धाम धनी अक्षरातीत श्री राज सी ठकुराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पीठ शक्ति नगरा, जो पागपटन की परम वंदनीय परम पूज्य श्री श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की यह पावन गादी, जहां अभी तक साहेब कथा महायज्ञ चल रहा है 1 मास का, जो पंचमी से शुभारंभ हुआ और आज भी तक का कहो तो 14वां दिन है। इस कथा चर्चा में हमारे परम
वंदनीय श्री कृष्णदास पुजारी जी महाराज, हमारे शक्ति नगर के कहो श्री लाजपत राय तिवारी जी महाराज, पुजारी जी महाराज एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। कल की कथा में हमने अंतिम चौपाई श्रवण की थी कि जाए बरारब तब महाफागुन के बीचे में नाव चले जब 140 दिन में पहुंच ही जाए बरारब तब, जाए बरारब तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल की कथा में हमने श्रवण किया जागनी लीला के अंदर कि हमारे सदगुरु महाराज खिजड़ा के नीचे यानी कि श्री पांच नौतनपुरी धाम में विराजमान होकर के कथा चर्चा कर रहे हैं। और विक्रम संवंत 1687 में माक्सर सुद नौम गुरुवार के दिन कहो तो स्वयं धाम की खासल खास सरदार सखी श्री इंद्रावती जी की वासना कहो आए, सदगुरु महाराज जी के साथ उनका मिलाप हुआ, कर पकर बैठाई की आविश दियो मोय अंग, ता दिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग, तुम आए सब आया दुख गया सब दूरन। कहीं श्री मामती सुख क्यों कहूं जो उदियामल अंकुर। दोनों स्वरूपों का मिलन हुआ, आशिक और माशुक का पवित्र मिलन हुआ। अब चाकला मंदिर से खिजड़ा मंदिर जब चर्चा मंडान आ गया जाहिर के अंदर, तो यहाँ आने वाले भी कहो जाको पकड़े धनिये हाथ है। सब आ रहे, कथा चर्चा सुन रहे हैं। कई प्रकार की लीला हुई, जैसे दो नाते की बात। गोवर्धन भाई और श्री महराज ठाकुर जब कांजी भट्ट को एक ही प्रश्न में परास्त कर दिया, तो जहां जहां कथा चर्चा होती थी वहां जाकर के तारतम की खुशबू, तारतम का नूर फैलाने लगे। लेकिन 1700 में गोवर्धन भाई धाम चले। श्री महराज को संसार की वास्तविकता का अनुभव हो गया। वीर आया 13 बरस माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते रमे बीच कौसर हौज। वो देखे मैं क्यों ना देखूं, जरूर मेरे में कोई अवगुण है, विकार है। अगर ना देखूं तो धाम की पवित्र निर्मल आत्मा इंद्रावती नहीं, या तो मुझ में है खोर। इस लीला के माध्यम से स्वयं खिलवत की परम धाम की मूल मिलावा की चितवनी एक और पकड़ा रहे कि अपनी सुरता को हमेशा खिलवत के अंदर लेकर के जाना चाहिए, और दूसरी ओर उस खिलवत के अंदर प्रवेश करने के लिए मन को किस प्रकार से लगाना, वो मन को कैसे दिशा देनी, वह भी इस लीला के माध्यम से बता रहे हैं। और तीसरी ओर मन और कहो सुरता ऐसे ही नहीं लगती, उसके लिए हमारी वो अवस्था चाहिए, हमारा दिल निर्मल चाहिए, पवित्र चाहिए। जो दिल रूपी आसन, जिस आसन के ऊपर हम स्वयं बाला जी को विराजमान करना चाहते हैं, वो आसन साफ चाहिए ना, विकार से रहित चाहिए। इसीलिए यहां अवगुण को ढूंढने की लीला। बाकी इंद्रावती जी के अंदर कोई अवगुण है ही नहीं। सदगुरु महाराज स्वयं कह रहे कि आप धाम की निर्मल पवित्र आत्मा हो। फिर हो गया जब सदगुरु ने कह दिया तो। लेकिन हमारे लिए ये लीला है। 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव सो बेरा, मूल अंकुर दया बिना ले कर में ही डाले अंधेरा। 100 बरस आप गुरु के साथ में रहो, आश्रम में रहो, मंदिरों में रहो, पुरियों में रहो, या भगवान के या परमात्मा के या स्वयं राज्य के दर्शन क्यों ना हो जाए, अनुभव की लीला क्यों ना होने लगे आपके साथ।
लेकिन मूल अंकुर दया बिना ले कर में ही डाले अंधेर। अगर पर्दे नहीं हटे अंदर से, पूर्ण पहचान और पूर्ण प्रेम और समर्पण नहीं है, विकारों को नहीं छोड़ा, तो वही कर्म आपको अंधकार के अंदर ले जाएगा, ऊपर के बदले में कहो नीचे की तरफ डाल देगा। महा मत पूछे ब्रह्म सृष्टि को, ये वैकुंठ जासी के धाम। इसका मतलब आप 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर आवागमन के फिर चक्कर काटोगे कि परम धाम का दरवाजा खोलोगे। मंदिर में रहने से या मंदिर वालों का संग करने से या गुरु जी को मात्र बड़ी बड़ी बातें करने से कहो या बाह्य आडंबर से परम धाम का दरवाजा नहीं खुलता है। किस तरह से पूर्ण प्रेम चाहिए, किस तरह से धाम धनी के चरण में पूर्ण समर्पण चाहिए, वो ये लीला बता रही है। और मन भी ऐसे नहीं लगता। मन को भी साफ करने के लिए, मन को दिशा देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी ये लीला दिखा रही है। देखो ना, एक और सदगुरु महाराज जी की सेवा, क्योंकि सेवा से भी दिल नरम बन रहा है, फिर सेवा भी किस प्रकार से वो भी दिखाया, फिर चितवन करना तो किस प्रकार से, किसका, वह भी दिखाया, किस तरह से विकारों को निकालना वह भी दिखाया। देखो, तो यह मात्र सुनने के लिए नहीं है, यह जागनी लीला का वर्णन इसीलिए किया है क्योंकि हमारे मोमिन कहो, हमारे परमहंस को जिस प्रकार से चले हैं, चाल पकड़िए, वही चाल हम पकड़ करके आगे बढ़ सके, दरवाजा खोल सके। सदगुरु महाराज जी का हुक्म हुआ, क्योंकि धाम तो देख लिया, अब देखने के बाद पहले मन लगता नहीं था, अब लगा हुआ मन को हटाना मुश्किल हो गया। उठने के लिए तैयारी करने लगे, तब मन को वहां से फिराने के लिए संसार में, क्योंकि संसार की प्रवृत्ति लाइन में नहीं लगाना है मन को, लेकिन अभी उनके द्वारा कितनी जागनी, 12,000 24,000 अनंत जीवों की जागनी, अनंत कार्य है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, दायित्व है जागनी का। इसीलिए वापस मन को लाना है, और इसीलिए गुजरात भेजा। इतनी सरलता से मन फिरने वाला नहीं था। गोपियों के मन को फिराने के लिए कितनी भी कोशिश करो, गोपियों का मन कृष्ण से हट पाता था क्या? नहीं। कोई समाधि लगाने की गोपियों को जरूरत पड़ती थी क्या? कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, विकट आ जाए, इंद्र ने इंद्र कोप कर दिया, पूरा कहो ब्रजमंडल डूबने लगा, फिर भी गोपियों की सुरता को कृष्ण से नहीं हटा पाए। कुछ भी हो, याद किसकी, आश्रय किसका, चिंतन किसका? फिर भी विरह दे दिया और चिंतन करने के लिए। वही लीला अब यहां आएगी। देखो, सदगुरु महाराज और श्री महाराज का वियोग होगा, तो वही वियोग की लीला में कैसी अवस्था, व्रज की लीला ही देखो यहां आएगी। अभी किस लिए वो वियोग दिया था और किस लिए यह वियोग दिया है, ये समझना है। तब सल्लाह करके अरब भेज रहे हैं, नाव में बैठ गए 40 दिन की यात्रा करने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले का हुक्म है तो पवन भी अनुकूल है, जा रहा है नाव तो सीधा। लेकिन नाव में बैठे बैठे भी वही तारतम का चिंतन है, तो अनुभव कर रहे हैं। देखो ना, काया बेड़ी समझे समरे, सायर लख संसार, मालम जीवे जगाय साथी, महराज पुण्यो पार। सिंधी भाषा के अंदर वर्णन किया इंद्रावती जी ने, अपना अनुभव रखा। देखो क्या कह रहे हैं, किरंतन का अंतिम प्रकरण, यह संसार
यही समुद्र के समान लग रहा है, देखो उनको। और इस संसार के अंदर समुद्र दरियाई यात्रा करने के लिए नाव में बैठे हैं, तो एक दरिया को पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ी। उसमें एक नाविक भी होता है, हल्लार भी होता है, जो नाव को चलाता भी है। और उस समय नाव को चलाने के लिए दरिया में, समुद्र के अंदर दिशा को देखने के लिए क्या होता था? एक होका यंत्र होता था, जो दिशा सूचक यंत्र कहा जाता है। और ऊपर आसमान में कहो तो एक ध्रुव तारा होता था। ध्रुव तारा की चमक से कहो तो पता चलता था कि नाव जो है वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नाव सही दिशा में नहीं गया, अंदर अन्य बंदरगाह में पहुंच जाएगा, और अन्य बंदरगाह में पहुंच गया तो कोई लुटेरा वहां बैठे हुए रहते हैं, तो माल सामान आदि धन संपत्ति सब कुछ लूट लेंगे। और कभी कभी देखो ऐसी ऐसी लहरें भी समुद्र के अंदर उठने लगती है, बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें, जो नाव को पूरी, जो कपड़ा होता है नाव का, उसको भी जर्जरित कर देते हैं। नाव की जो पटिया होती है, जो लकड़े की पाट होती है, उसको स्क्रू से कहो, बंधन से कहो, टाइट किया हुआ रहता है, तो बंधन भी ढीला हो जाता है, स्क्रू भी लूज हो जाते हैं, तो संधि खुलने लगती है, पानी नाव के अंदर आने लगता है। और जब पानी अंदर आने लगे तो फिर नाव डूबने का भी भय होता है, डूबी जाएगा नाव। और दूसरी ओर अगर नाविक को नींद आ गई तो भी यही हालत होगी, देखो। इसलिए उसको सचेत रहना पड़ेगा नाविक को। अगर नाविक सो गया तो भी जहाज को और जहाज में जितने भी उन सबको लेकर के वो डुबाएगा, है ना। तो इसीलिए यहां श्री जी कहते हैं यह संसार ही सागर के, समुद्र सागर के समान है। और हमारी ये जीवन की मुसाफरी, हमारी यात्रा है, देखो। और हमारा ये पंच भौतिक 5 तत्व का बना हुआ ये शरीर जो है, ये वजूद जो है ना, यही नाव है इस समुद्र के अंदर की। और इसके अंदर बैठी हुई हमारी आत्मा, जो जीव है, वही मल्लार है, वही स्वयं नाविक है। अगर नाविक सावधान नहीं रहा, सचेत नहीं रहा, तो इस शरीर को इस समुद्र के अंदर, भवसागर के अंदर वो डुबा देगा। इसलिए उसको सावधान होने के लिए उसको अज्ञान रूपी नींद को हटाना पड़ेगा। उसको दिशा सूचक यंत्र चाहिए, ध्रुव तारा की चमक चाहिए, जो उसको दिशा दे सके इस जीवन की मुसाफरी के अंदर। और वो जो है वो हमारे सदगुरु महाराज, और सदगुरु महाराज ने दिया हुआ तारतम, वो तारतम की चमक कहो, वो हमें दिशा देती है कि किस तरह से दरियाई यात्रा को, हमें ये समुद्र की मायावी यात्रा को, संसार की यात्रा को पार करके इस नाव को कहो सामने किनारे तक लेकर के जाना है। जीव को कहो, आत्मा को कहो, कैसे इसमें से बाहर निकालना है, ये अनुभव करा रहे ये दरियाई यात्रा। और 40 दिन की दरियाई यात्रा करके, नहीं तो फिर बड़ी बड़ी लहरें आएगी, देखो समुद्र के अंदर ना, विभिन्न प्रकार की परिस्थिति जो विचलित करने वाली। 3 गुण रूपी भौरी कभी कभी चलती है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ना। कभी कभी कहो तो ये काम, क्रोध, लोभ रूपी भौरिया चलती है, लहरें उठती है। तो ये क्या करती है? इस शरीर को जकजोल करती है, नाव को हिलाने लगती है, डमडोल करने लगती है, और डुबा भी देगी, पता भी नहीं चलेगा, कमजोर बनाती है। इसीलिए हमें तारतम का बल चाहिए। और तारतम नु बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप ना चितनी वातो तारतम मां कई रूप कहा। तारतम के अंदर की शक्ति, जिसका अनुमान दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। देखो, जहां जबराइल नहीं पहुंच सका, वहां तारतम असराफिल पहुंच गया। अक्षर भगवान की बुद्धि को तारतम मिला तो कहा ना, धनी जी के चित्त, यानी धनी जी के दिल की बात है ना। कई प्रकार से तारतम ने यहां श्रीमुख वाणी के अंदर वर्णन करके हमें दे दिया। यही तारतम को लेकर के श्री जी पहुंचे बरारब की धरती पर।
और खेता भाई के पास गए। खेता भाई ने अपनी दुकान में ही थे। अब 25 साल के बाद कोई भारतवासी आए अपने वहां, बड़ी खुशी हुई। खेता भाई को भी बड़ा स्वागत आदर सत्कार किया खेता भाई ने। श्री जी बैठे खेता भाई के पास और सदगुरु महाराज का संदेश दिया, बाल भाई बहन का संदेश दिया, हीर भाई पत्नी का समाचार दिया, बेटी बेटा धनजी यशोदा सबके विषय में बताया। और भाई गांगजी भाई के ऊपर जो सदगुरु महाराज की मेहर बरस रही है, जो लीला हो रही है, सदगुरु महाराज जो लीला कर रहे हैं, वह भी बताया। बोले अब धन बहुत कमाया, अब धर्म करो। कमाने के लिए आए, माया में ही आप तो रह गए। परिवार वहां भारत के अंदर है, भाई है, सब कुछ भारत के अंदर है। आप विदेश में अकेले ये पैसों का धन लेकर के क्या करोगे? ढेर लेकर के क्या करोगे? चलो अब विदेश को छोड़ करके स्वदेश चलो, भारत चलो। श्री तारतम की बातें सुनाई बहुत कर, उनको छाट न लागही, सब कही अपनी बीता। यहां तक कि सदगुरु महाराज जी के साथ स्वयं का जो मिलन हुआ श्री महाराज का, और आने के बाद, शरण में आने के बाद जो जो अनुभव किया श्री महाराज ने, जो तारतम जागृत बुद्धि उनके हृदय के अंदर आकर के प्रवेश किया था, उनका जो विवेचन था, ज्ञान था, समझ था, वो सब प्रकार से खेता भाई को समझाने लगे। लेकिन खेता भाई को छाट न लाग ही। देखो, पत्थर पर जल डार ही रहो, रूजी रहे पर भीगे नहीं, मूर्खों को ज्ञान सुनाओ, सुनी रहे पर बूझे नहीं। तारतम असर ही नहीं कर रहा था उनको, क्योंकि अंकुर भी नहीं था, जीव भी इतना पवित्र नहीं था, धन भी ऐसा पवित्र नहीं था कि धर्म में लग सके। नहीं तो चलो अंकुर ना हो, परम धाम की वासना ना हो, तो जीव भी तो अगर 81 सीढ़ी पार कर चुका हो, भक्तिमय हो, भक्ति में ओत प्रोत हो, तो वो भी तो जाग जाता। और कुछ भी ना हो सकता तो कम से कम लगता तो सही कि इतना सारा धन है, चलो अब धर्म करे, कुछ सेवा करे, कुछ पुण्य कमाए, कुछ समय के साथ साथ कहो तो धन का भी सदुपयोग करे। लेकिन किसी प्रकार की कहो छाट ही नहीं लाग रही है खेता भाई को। लेकिन सदगुरु महाराज जी का हुक्म था, इसीलिए श्री महाराज बार बार उनको समझाने लगे, तुम नौतनपुरी को चलो, दुनी बहुत जमा किया। अब ये दुनिया का लौकिक धन तो बहुत कमाया, अब चलो आप नौतनपुरी धाम। सदगुरु महाराज की शरण पकड़ लो। गांगजी भाई जब आए, देखो आकर के कैसी सेवा कर रहे, तन से, मन से, धन से, पूरी तरह से। पहले दिन इस्लाम में गांगजी धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्मा, अपनी आत्मा को भी समर्पित कर दिया। और धन भी इतना लुटा रहे हैं, धर्म करे, धन धन है धन भाई की वासना को, दोनों और का नाम कमा रहे। देखो, परम धाम में भी और संसार में भी धन धन हो रहे हैं। खेता भाई कहते हैं कि हे महाराज, आपकी सब बात सत्य है, लेकिन गांगजी भाई जैसा मेरा धन नहीं है कि धर्म में लग सके। देखो ना, सबका धन धर्म में नहीं लग पाता है। धन तो बहुतों के पास होता है, लेकिन दिल सबके पास नहीं होता है। सबकी सेवा, धन उसी का धर्म में सेवा में लगेगा जिनके ऊपर ऊपर वाले की कृपा हो, मेहर हो, जो उनकी सेवा लेना चाहते हैं, जिनके पास से सेवा करवाना चाहते हैं, वही सेवा कर सकता है। अन्य चाहे कितनी भी कोठियां बना लेंगे, शादियों में करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन मंदिर में नहीं दे पाएंगे, धर्म में नहीं लगा पाएंगे, सेवा में नहीं खर्च कर सकेंगे। खेता भाई खुद अपनी धन का मूल्य बता रहे कि मेरा धन जो है ना, वो पाप का है, पाप की कमाई है, इसलिए धर्म में लगेगा नहीं। मेरे धन की तो कहो
तीन ही गति होगी, हमारी दृष्ट दरवी है ऐसी, परमार्थ में लगन तैसी, तीन ही गति होगी। या तो ये धन कहो आग में जल जाएगा, अगर उसमें से बच गया तो जल में डूब जाएगा, और उसमें से भी बच गया तो पाप का घर है, पाप के घर में पहुंचेगा, न कि धर्म में लगेगा। सबको बता रहे हैं, देखो। फिर भी आप कह रहे हो तो मैं तो तैयार हूं भारत चलने के लिए, लेकिन इतना धन का मैंने विस्तार करके रखा हुआ है, सबको दिया हुआ है, वो सब धन उठाना भी तो पड़ेगा, मैं अकेला कैसे करूं? आप मेरी मदद करो, हम दोनों मिल करके काम करते हैं, फिर चलेंगे भारत। अब खेता भाई के लिए नहीं, लेकिन सदगुरु महाराज जी का हुक्म था, इसलिए खेता भाई की मदद करने लगे श्री महाराज। खेता भाई दुकान में बैठते हैं, श्री जी को बाहर भेजते, धन उठाने के लिए अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह पर बाहर जाते, 2-4 दिन रहते, धन उठाकर ला करके देते हैं, खेता भाई बदल करके दुकान में जमा कर रहे हैं। अब विचार करो, करते 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 कितना, अब सारा कारोबार जो था दुकान का, सारी जिम्मेदारी वो तो सब खेता भाई ने दे दी थी श्री जी के ऊपर है। फिर भी श्री जी इतनी मेहनत कर रहे रात दिन, और मेहनत करते करते 4 बरस परवार ते रहे बरारब, जब खेता पहुंचा अपने ठोर, मौत हुआ तब। 4 साल हो गए अरब के अंदर, विचार करो कितना धन होगा, कहां कहां होगा, उठाते उठाते 4 साल हो गए। श्री जी ने हार नहीं स्वीकार की, उनको तो एक ही है कि सदगुरु ने भेजा है तो लेकर ही जाना है, बस कोई कंप्लेन नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं। लेकिन अब खेता भाई की अवस्था पहुंची, मुसाफरी खत्म हुई कि अचानक एक दिन श्री जी तो बाहर गए थे धन उठाने के लिए, और यहाँ खेता पहुंचा अपने ठोरन, अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अब इतना सारा धन था, तो जो राजकीय शासन करने वाले जो थे उन्होंने भी बुरी नजर की कि ये सारा धन हड़प कर ले। तो जो अधिकारी थे ना, हाकिम जो था वहां का, शेख सल्लाह, उसने दुकान के अंदर ताला मार दिया और सारा धन अपने अंडर में कर दिया, जब्त कर लिया। अब 2-3 दिन के बाद श्री जी आए और देखा कि खेता पहुंचा अपने ठोरा, और दुकान में लगी हाकिम की मोहर। माल मत्ता बखार पर हुई हाकिम की मोहर, ये तो रहे बाहिर, किया हाकिम ने जोरा। तो हाकिम के पास से वो धन छुड़ाने के लिए फिर कोशिश की, मेहनत की, और मेहनत करके कहो धन छुड़ा भी लिया। लेकिन हाकिम को यह बात हजम नहीं हुई कि मुझे खाने को न मिला, मुझे यह धन नहीं मिला तो इनको भी क्यों दूं, क्योंकि जैसा धन आता है ना घर में, वैसी हमारी बुद्धि बनती है। देखो ना, जिस प्रकार की धन की कमाई होती है वैसे ही संस्कार और वैसे ही विचार आते हैं, और उसी प्रकार से आगे हमारा कर्म बनता है। देखो, इसीलिए थोड़ा हिस्सा धन का, जितनी कमाई होती है वो कमाई में से थोड़ी कमाई हम धन की क्यों सेवा में लगाते हैं? धन का शुद्धिकरण करने के लिए, क्योंकि धन की सेवा से धन का शुद्धिकरण होता है। फिर वो जब परिवार में लगता है, उसके द्वारा अन्न आता है, वो अन्न मन को साफ करता है। इसीलिए धन का सेवा में लगाना जरूरी होता है। अब यहां जैसा धन था वैसे ही विचार, वैसी बुद्धि हाकिम की हो गई, तो धन के ऊपर उसने बुरी नजर कर दी। अब श्री जी तो धन तो छुड़ा लिया, फिर कहो दुकान में ताला लगा करके अन्य जो धन उठाना था उठाने के लिए गए थे बाहर, और यहाँ
तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, टरे पिछली रात को पहाड़ में वही फंसा। अब श्री जी बाहर से आ करके दुकान के बाहर एक खाट पर चारपाई जो होती है ना, उस चारपाई पर सोए हुए थे। अब हाकिम ने क्या किया कि वहां के जो गंदे लोग जो होते हैं ना, जिनको आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हो, जो मारपीट करने वाले, खत्म करने वाले, मारने वाले ने दज्जाल, तो उनको 4-5 अरबियों को तैयार कर दिया और मारने के लिए बता दिया। रात्रि के समय मध्य रात हुई थी और लेकर के आए और बोला कि वो जो सोए हुए ना, तो दूर खड़े खड़े आपस में सलाह कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अचानक श्री जी की आंख खुल गई और जैसे ही आंख खुली तो वो जो सलाह कर रहे थे वो कान में पड़ा। अब 4 साल हो गए तो अरबी फारसी भी जानते थे, तो पता चला कि क्या सलाह कर रहे हैं। तो तुरंत उठे और उठ करके इस तरह से दौड़ लगाई कि वो खड़े खड़े देखते ही रह गए, कुछ कर ही नहीं पाए। और एक तीर जैसे छुटता है वैसे श्री जी तूफान की तरह वहां से निकल करके दौड़ करके एक कहो पहाड़ पर पहुंच गए। और जैसे ही पहाड़ पर पहुंचे वहां फजर यानी कि सवेरा हुआ। अब विचार किया कि वापस जाओ तो जान का खतरा है, और भारत चला जाओ तो जाकर के सदगुरु महाराज जी को क्या मुख दिखाऊंगा कि बिना काम के ही मैं आ गया, तो वापस तो भारत जाऊंगा नहीं। और फिर जैसे ही खेताबाई धाम चले थे कि धाम जाने की खबर कहो नौतनपुरी भेज दी थी सदगुरु महाराज के पास। अभी की तरह कहो तुरंत मैसेज पहुंचा, 1 मिनट में ऐसा नहीं था कि कॉल कर दो कि व्हाट्सअप कर दो, न टेलीग्राम हो पाता था उस टाइम, न पोस्ट थी। तो अब संदेशा पहुंचने में भी तो टाइम लगता था। और यहां श्री जी हुक्म का पालन कर रहे। तब उन्होंने राज दरबार के अंदर जा करके वहां के मंत्री के पास फरियाद की श्री जी ने कि इस तरह से खेताबाई का धन जो है वो सरकार का नहीं है, उनके वारसदार जो है ना वो भारत के अंदर है करके। अब रोज चक्कर लगा रहे राज दरबार के अंदर धन छुड़ाने के लिए, कितनी मेहनत कर रहे। देखो अपने लिए 1 पैसा भर का स्वार्थ नहीं था उनका अपना इस धन के अंदर कहो, मात्र सदगुरु को हुक्म सेवा का काम कर रहे थे। अब रोज राज दरबार में जा रहे, चक्कर लगा रहे, काट रहे हैं, लेकिन वो मंत्री काम ही नहीं कराता। फरियाद जो है वो सुल्तान तक पहुंचाता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जो मंत्री और जिस हाकिम ने मोहर लगाई थी वो दोनों ही संबंधी थे, रिश्तेदार ना। उस हाकिम की बहन इस मंत्री के घर में थी। अब फिर संबंध तो खिंचता ही, चाहे कितने भी धर्म के अंदर क्यों ना हो ना, कितनी भी सेवा में क्यों ना हो, अपना परिवार आएगा तो कुछ विशेष ही लगता है। तो संबंध लौकिक खींचता है, लेकिन यह चीज होनी नहीं चाहिए सेवा के अंदर। निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए, परिवार हो चाहे सुंदर साथ हो। तो यहां देखा कि ये तो मेरी बहन की ही पति जो है जीजा की ही फरियाद कर रहा है, तो उसने क्या किया, फरियाद जो है वो सुल्तान तक पहुंचाई ही नहीं। 2 महीना हो गया। श्री जी एक दिन राज दरबार के अंदर गए। यहां सेती जाय के पहुंचे सुल्तान ईमान, फरियाद करी 2 मास लो बीच खेते के काम। जब उत से पीछे फिरे एक मिला आरब, 3 आगे बिकतक कही 3 लिख दिया ताबा। अब 2 मास हो चुके थे। एक दिन राज दरबार से श्री जी निराश होकर के वापस लौट रहे थे ना, बाहर आए, काम नहीं हो रहा था, फरियाद नहीं पहुंच रही थी। और बाहर आकर के रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, दुखी थे। अब क्या करूं, या अपना तो कोई विदेश में था नहीं, किसको कहे। तो अचानक एक अरबी वेश में एक शख्स आता है और आकर के श्री जी को पूछा, क्या बात है, दुखी लग रहे हो। किसी ने इस तरह से अपनापन दिखाया, दुखी तो थे ही, तो सारा दुख रख दिया उनके आगे।
तो उन्होंने कहा कि देखो, इस तरह से हिम्मत हारने से, दुखी होने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आपको अपना काम करना है, कार्य पूरा करना है, तो हिम्मत रखो। एक चिट्ठी भी लिख करके दी और बता दिया कि जब सुल्तान जुम्मा के दिन नमाज करने के लिए जाएगा तो उस टाइम रास्ते के अंदर आप उनका छेड़ा झटकना और हिम्मत करके कहियो, जब निकले सुल्तान तब छेड़ा पकड़ के यह सुनाइयो कान। यह चिट्ठी भी सुल्तान के हाथ में दे देना और मुख से कहना सुल्तान के कान तक पहुंचे, क्योंकि जुलूस लंबा होगा, पहरेदार भी होंगे। इसीलिए जोर से बोलना कि मेरे गले में थी सो डारत हूं गले तुम, लेऊ हिसाब रोज ईद के जब होवे हुक्म हक्का। इतना कह दिया, बता दिया, सिखा दिया और चिट्ठी भी दे दी और इतना कह के वह शख्स अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। कौन था? स्वयं हुक्म का स्वरूप अरबी वेश में आकर के रास्ता बता करके गाइड करके चला गया। देख, स्वरूप अंतर ध्यान हो गए। अब अपने स्थान पर श्री जी वापस आए और आ करके फिर इंतजार किया जुम्मे के दिन का, शुक्रवार के दिन का। देखना, अब मुसलमान ने एक दिन दिया, देखो ईसाई ने एक दिन दिया ना, रविवार को चर्च में जाते हैं, ये शुक्रवार को मस्जिद में जाते, तो हमने कौन सा दिन दिया? हा? सारे दिन दे करके घर में ही बैठे रहते हैं, फिर बोल करके छूट जाते हैं कि हमने सारे दिन दे दिए। सातों दिन अल्लाह के करके खुद अपना काम बना लेते हैं कि हमारे तो सातों वार, हम तो जाए न जाए कोई भी दिन चले जाओ, और ऐसा करके एक भी दिन जाते ही नहीं। इसलिए एक दिन बनावो कि चाहे बुधवार का दिन श्यामा महारानी का ले लो, चाहे शुक्रवार का दिन श्री जी महाराज का ले लो, कि एक दिन दर्शन जाएंगे शक्ति नगर स्वयं, जहाँ परमहंस श्री चरणदास महाराज जी जहाँ रुए बैठिए, जहाँ स्वयं साक्षात धाम धनी श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल है, जहाँ साक्षात युगल स्वरूप विराजमान है, तो एक दिन जरूर हम दर्शन करने जाएंगे। एक दिन बनाना चाहिए, चाहे बुधवार हो चाहे शुक्रवार हो। इकट्ठे आए तो और अच्छी बात है, आकर के 2 घंटा भजन कीर्तन करो, महिला मंडल बनाओ, और फिर ऐसा नहीं महिला मंडल बाईजूराज महिला मंडल नाम दो उसको, लेकिन जेंट्स भी कहो भजन करने के लिए तो तुम दुल्हा में दुल्हन, फिर वो भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाईजूराज संघ नाम दे दिया, बाईजूराज महिला मंडल नाम दे दिया तो स्त्री जा सकती, हम तो पुरुष है। अगर पुरुष के अहंकार में रह जाओगे तो हाथ घिसते रह जाएंगे ना। सभी मिल करके आओ और 2 घंटा जो समय आपको अनुकूल हो, चाहे रात्रि का समय हो चाहे दिन का समय हो, बुधवार का दिन रखो और बुधवार के दिन फिर मैं टाइम दूंगी, वर्किंग डे है देखो, तो रात्रि का टाइम देंगे तो आप ही बोलोगे कि हमारे घर वाले हमें छोड़ेंगे नहीं, रोहिणी से हम रात को आ नहीं सकते। अब दिन का टाइम देंगे तो ये हमारे पंजाबी सुंदर साथ बोलेंगे कि हमारे घर में कोई उठता ही नहीं है सुबह चाय नाश्ता बनाना है, पतिदेव को दुकान भेजना है। इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि मैसेज कर देना समय निकाल करके, या तो मैं कल अनाउंसमेंट कर दूंगी, ठीक है। सबको अनुकूल, ऐसे रात्रि का ही टाइम अनुकूल होता है। एक दिन दुकान से जल्दी भी तो आ सकते हैं, रोज दुकान होती हो, और जिस दिन ने आपने धर्म के लिए भजन के लिए बड़ी निष्ठा से दुकान को छोड़ दिया ना, और हानि हो तो आकर के मुझे बोलना, उतना पैसा मैं दे दूंगी। कभी नुकसान नहीं होता है भजन से, धंधे का भी, बिजनेस का, लेकिन हमारी मेंटालिटी ऐसी बनी होती है कि दुकान छोड़ के जाएंगे
तो बिजनेस कैसे होगा? देखो नहीं। और जिस दिन आंख बंद, आंख खुली है तो दुकान दिख रही है, आंख बंद हो गई उस दिन कौन जाएगा? विचार करो। शाम का 7 से 9 बजे का टाइम रखो ताकि सब आ पाते हैं शाम के टाइम ना। एक दिन पति देव को भी लेकर के आओ, बोलो हाँ चल जाएगी। दरबार में अर्जी लगा दो, वो भी चल जाएगी। उनके भरोसे छोड़ दो, सब हो जाएगा। कि ये 6 दिन आपका, 1 दिन 2 घंटा उनका भी हमारा। रोहिणी कोई दूर तो नहीं है। और अब तो धीरे धीरे मेट्रो स्टेशन भी यहाँ नजदीक में बन रहा है, फिर और अच्छा है। तुरंत मेट्रो से कोई ट्रैफिक की टेंशन नहीं, पहुंच जाओगे मेट्रो से ही। और फिर अगर कुछ टाइम में चेंजेस करना है तो आप सलाह कर लेना, सभी मिल करके, मारवाड़ी, पंजाबी, अन्य जो भी है सभी। बुधवार का दिन समय आपके ऊपर है, आपको आकर के भजन करना है। मैं तो नास्तिक हूं, भजन करती नहीं हूं। तो आप लोग सब आना, हम मिल करके सब करेंगे ना। बोलो श्री श्यामा महारानी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। और नहीं उस टाइम आ सकते तो भी कम से कम दर्शन के लिए तो एक दिन जरूर आना, चाहे बुधवार हो चाहे शुक्रवार हो, कोई भी दिन बनाओ, नियम बनाओ कि एक दिन जरूर हम दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ बादशाह ने खुद नियम बनाया है। देखो इतना बड़ा शासन हो, इतनी बड़ी तो हमारी पातशाही नहीं है, सुल्तान है। हम तो एक दुकान लेकर के, एक जॉब लेकर के बैठे, एक परिवार लेकर के बैठे। अब ये तो खुद बादशाह, फिर भी शुक्रवार के दिन तो बोलता है इंसान के तख्त पर भी नहीं बैठूंगा मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, नमाज करने के लिए जाना है। देखो कितना पक्के है शरीयत के अंदर, धर्म के अंदर। देखो तो जुम्मा के दिन श्री जी रास्ते में जहां से बादशाह निकलने वाला था वहीं जा करके खड़े हो गए। और जैसे ही बादशाह अपनी पहरेदारों के साथ, जुलूस के साथ जैसे ही निकला, जब चला सुल्तान नमाज को, ये खड़े रहे बिचराह, दाई के दामन झटकया, टूट गई कसता। एकदम किसी को पूछे बिना, किसी को देखे बिना, कहा था ना हुक्म के स्वरूप ने हिम्मत करके कही हो, तो हिम्मत में जा करके छेड़ा झटक दिया बादशाह का। और जो चिट्ठी लिख करके दी थी आवेश के स्वरूप ने, वही चिट्ठी पकड़ा दी सुल्तान के हाथ में, और मुख से भी जोर से बोल दिया, मेरे गले में थी सो डारत हूँ गले तुम, लेओ हिसाब रोज ईद के जब होवे हुक्म हक्का। हे बादशाह, यह खेता भाई के धन को छुड़ाने की जिम्मेदारी, दायित्व मेरे सिर पर आया था सदगुरु महाराज जी के हुक्म से। अब वो मैं आपके गले में देता हूं, यह जिम्मेदारी आपके सिर पर देता हूं। अगर आपने मेरा इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया, तो एक दिन खुदा के आगे दामन इसी तरह से झटक करके मैं इंसाफ मांगूंगा अल्लाह ताला के आगे। देखो सबसे पहले तो बादशाह ने देखा श्री जी को। अब ऐसे अचानक आकर के कोई बादशाह तक पहुंच सकता है, छेड़ा झटक सकता है? कितनी पहरेदार है, तुरंत वहीं खत्म कर सकते हैं और फांसी पर लटका सकता है बादशाह। लेकिन सबसे पहले बादशाह ने कहा, डरो मत, क्या बात है बताओ, और अपने पहरेदार को भी रोक दिया। देखो न्यायप्रिय बादशाह है। तो कहा, मेरे गले में थी सो डारत हूं गले तुम। मैंने 2 मास तक फरियाद की, लेकिन मेरी फरियाद कहो किसी ने नहीं सुनी, मुझे न्याय नहीं मिला। इसीलिए मुझे भी इच्छा नहीं थी इस तरह से आपका अपमान करने की, बीच रास्ते में छेड़ा झटकने की, लेकिन मैं भी मजबूर था।
बादशाह ने कहा, इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के तब लेवो दावन जटक करके। तब कहा बादशाह ने, ये कलाम दुर्लभ बखत रोज कयामत। देखो, जब श्री जी ने कहा ना कि इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के तब लेवो दावन जटक के, ये इंसाफ अगर यहां नहीं किया तो खुदा के पास मांगूंगा न्याय के दिन। तो बादशाह कहता है, ऐसे वचन तो आज दिन तक मुझे किसी ने भी सुनाए नहीं है, और सुना था कि यह वचन तो कयामत के अंदर सुनने को मिलेगा। कोई शख्स खुदा के घर का आएगा और ऐसे वचन सुनाएगा, तो क्या कयामत आ गई? छेड़ा झटका अपना, देखा तरफ खुदाए, यह सुकन मुझको कबू किन्हों न सुनाए। अभी भी कहो, जो छेड़ा पकड़ के रखा हुआ है वो श्री जी ने अपने हाथ में है, और कह दिया भाई अब छेड़ा तो छोड़ दो। फिर ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मैं एता तुमको नहा कहता, पर मुझ पर हुआ जुल्म, मैं बहुत भटका तब फरियाद करी आगे तुम। जब श्री जी ने कहा कि मैं इस तरह से आपका अपमान करना नहीं चाहता था, लेकिन 2 मास तक मैंने फरियाद की, लेकिन फिर भी मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी, तब मैंने आपके आगे आकर के इस तरह से छेड़ा झटक करके फरियाद की। तब बादशाह ने कहा, इंसा अल्लाह ताला करे, मैं करूं तेरा इंसाफ, तेरा तुझको दिलाओ कर दिया तो ये सब माफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज तो कहो जुम्मा का दिन है, आज तो मैं तख्त पर बैठूंगा नहीं इंसाफ करने के लिए, लेकिन कल का दिन और आज के दिन के बीच में रात्रि है, और जो मुझे खुदा ने कल तक जिंदा रखा और मैं इंसाफ के तख्त पर बैठा, तो सबसे पहले मैं आपका इंसाफ करूंगा, क्योंकि आपका इंसाफ करना खुदा के साथ इंसाफ करने के बराबर है। और कर दिया तो ये सब माफ, मतलब कोई सजा नहीं दूंगा आपको, आपने जो भी किया मैंने आपको माफ कर दिया। इतना कह के फिर वो चले गए। ये तो गया निमाज को, फिर आई अपने घर, हुआ बखत फजर का, भेजी चौपदार याद कर। अब बादशाह निमाज करने के लिए अंदर गए, आगे मस्जिद में चले गए, और श्री जी अपने स्थान पर आए, अपने डेरा में आए जहां रहते थे पहाड़ में। दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई, श्री जी राज दरबार में पहुंच गए। बादशाह भी तख्त पर बैठ गया इंसाफ करने के लिए, और सबसे पहले चौबदार को हुक्म किया, याद किया। सबसे पहले किसको? श्री जी को याद किया। चौबदार से कहा कि कल जब मैं निमाज करने के लिए जा रहा था और बीच रास्ते में जिन्होंने मेरा छेड़ा झटका था, उन शख्स को सबसे पहले हाजिर करो, सबसे पहले मैं न्याय उनका करूंगा। लाओ उस शख्स को जीने दावन झटका बीच रहा, इनका इंसाफ पहले करो ये वास्ता खुदाए। चौपदार पुकारत, कौन वो शख्स निशान, जिन इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कान। जैसे ही सुल्तान का हुक्म हुआ तो चौपदार ने भी आवाज लगाई, पुकार की कि कल बादशाह जब निमाज करने के लिए जा रहे थे, उस समय रास्ते में जिन शख्स ने छेड़ा झटका था, वो शख्स कौन है, हाजिर हो करके जब पुकार की तो श्री जी ने तुरंत आवाज लगाई, वो शख्स मैं हूं। तुरंत 2 चौबदार आए, बड़े सम्मान के साथ श्री जी को लेकर के जाते हैं बादशाह के पास। श्री जी आप खड़े हते, कया वह शख्स हम है, 2 बाजू 2 पकड़ के खड़े किए तले हुक्म। राजी होई बातें करी, ते क्यों फरियाद न करी दीवाना। अब बादशाह श्री महाराज जी के साथ बातचीत करने लगे, बड़े प्रसन्नता से राजी होकर के, खुश होकर के बातचीत कर रहे हैं। देश विदेश की खबर पूछ रहे, भारत में कैसा है, वहां हमारा इस्लाम धर्म किस प्रकार से है। इस तरह से लौकिक बातें करते करते बादशाह ने पूछ लिया, आपने सीधा आकर के छेड़ा क्यों झटका? पहले आप मंत्री के पास आप लेटर लिख करके आते, फरियाद देते ना।
अब श्री जी ने विचार किया कि अगर मैं मंत्री की फरियाद कर दूंगा तो मंत्री को सजा मिलेगी। और उस समय सजा क्या थी जो आजकल विदेशों में होती है, हमारे भारत में ऐसी सजा नहीं ने, इसलिए अत्याचार इस तरह से गुना बढ़ते जाता है। तो वहां विदेश के अंदर उस टाइम भी सजा थी कि अगर मंत्री ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया तो एक बड़ा खड्डा खोदा जाता था कमर तक का, उसमें उनको उतारा जाता था, चारों ओर से तीर छोड़े जाते थे और जब तक उसका जीव न निकल जाए, वो बंदा मर न जाए, तब तक उसके ऊपर चलाए जाते थे। मतलब मौत की सजा थी। इसलिए जैसे जैसे बादशाह और श्री जी बातचीत कर रहे थे, वो मंत्री पीछे खड़ा खड़ा कांप रहा है कि अब मेरी फरियाद होगी तो मुझे मौत की सजा मिलेगी। अब मैं गया। बादशाह देख रहा है, राजा की 4 आंख होती, कहते हैं ना, मात्र एक ही तरफ थोड़ी देखते हैं, वो आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ उनकी नजर होती है। वो पीछे अपने मंत्री को कांपते हुए भी देख रहे, यहाँ श्री जी के साथ बातचीत भी कर रहे। अब श्री जी को लगा कि उस मंत्री की जान जाएगी तो फरियाद करके क्या फायदा, मुझे तो अपना काम करना है सिर्फ। तो श्री जी ने कहा, मैं तो विदेश में हूं, परदेश में हूं, मुझे यहाँ के कायदे कानून क्या पता, इसलिए मैंने सीधा आपके पास आकर के फरियाद कर दी। तो बादशाह और प्रसन्न हो गया कि मेरे मंत्री की जान बचा दी। देखो, लेकिन शेख सल्लाह की करी फरियाद। अब जिस हाकिम ने धन पर नजर डाली थी उसकी तो फरियाद करनी पड़ेगी, नहीं तो काम कैसे होगा। तो शेख सल्लाह हाकिम की फरियाद कर दी। तब बादशाह ने हुक्म कर दिया, सब मत्ता है इनका सुनत दीजियो तुम, ना तो मार उखाड़ू जड़ मूल से, जो फेरा मेरा हुक्मा। देखो कि इस खेता भाई के धन के ऊपर कहो तो उन्होंने सारा अधिकार जमाया हुआ, ये धन उनका नहीं है, इनके वारसदार भारत के अंदर है। तो तुरंत ही सुल्तान ने हुक्म कर दिया, एक चिट्ठी भी लिख करके दे दी। चिट्ठी के अंदर लिखा था कि जैसे ही मेरा संदेश पहुंचे इनका सारा धन इनको दे देना, अगर मेरे हुक्म को फेरने की कोशिश की ना तो जड़ मूल से परिवार को ही खत्म कर दूंगा। चौबदार भी दे दिया साथ में और भेज दिया हाकिम के पास है। अब श्री जी चिट्ठी और हाकिम चौबदार को लेकर के हाकिम के पास आए। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, हाकिम ने तुरंत वह चिट्ठी हाथ में दे दी और चौबदार ने सुल्तान का संदेश भी दे दिया। सुनते ही तुरंत ही कुंजी बखार की और सामा सब काढ़ के गए, हाथों दई ढिल न करी तबा। तुरंत 1 सेकंड का भी विलंब किए बिना कहो तो लेकर के चाबी आया और सारा कहो धन जो भी लिया था वो भी, चाबी भी दुकान की सब हाकिम ने दे दी श्री जी के हाथ में। अब धन छुड़ा लिया, अब थोड़ा बाकी था तो फिर ताला लगा करके गए थे उठाने के लिए। लेकिन हाकिम भी कोई ऐसा नहीं था शांत बैठने वाला ना, दज्जाल का स्वरूप था। तो जैसे ही श्री जी बाहर गए धन उठाने के लिए, 3 दिन हुए थे कि यहाँ दुकान में लगा दी हाकिम ने आग। देखो तो सारा धन जलने लगा। जब श्री जी बाहर से आए तो देखा कि दुकान में तो आग लगी हुई है। तो फिर जो कुछ भी बच सकता था वो अंदर से थोड़ा सोना चांदी हीरा आदि निकाला और एक कहा जाता है करोड़ों रुपए के जड़े हुए हीरे था, वो हीरा जड़े थे, खंजर था, वो खंजर भी बाहर निकाला। और दूसरी ओर जो खबर पहुंचाई थी नौतनपुरी धाम में सदगुरु महाराज के पास, खेता पहुंचा अपने ठोरा और दुकान में हाकिम ने लगाई मोहरा। तो सदगुरु महाराज ने यह खबर सुनी तो उनको बड़ा दुख लगा कि श्री महाराज अकेले है विदेश के अंदर, क्या करेंगे। तो मदद के लिए यहाँ से बिहारी जी और श्याम जी को भेज दिया। अब दरियाई यात्रा पार करके दोनों आ गए, बिहारी जी और श्याम जी अरब की धरती पर आकर के श्री जी साहिब जी से मुलाकात करते हैं। अब कुछ भी कहे बिना श्री जी ने तो सारी बात रख दी। बिहारी जी गुरुपुत्र है ना,
तो गुरुपुत्र बिहारी जी महाराज के आगे सारी बात रख दी। सुन रहे, उनको तो कोई असर नहीं हो रही है। इतना भारी आपत्ति विपत्ति परिस्थिति का सामना करते हुए महाराज ने इस धन को निकाला। नया धन उठा करके लाए थे, वो भी दिया बिहारी जी को ना। वो हीरा जड़ित खंजर भी दे दिया, क्योंकि आए रहे तो विदाई में ये सारा दिया कि सदगुरु महाराज को देना, और थोड़ा बस बाकी में उठा करके जल्दी से आता हूं भारत, मेरा प्रणाम कहना। अब बिहारी जी और श्याम जी दोनों वो धन लेकर के चले, दरिया के अंदर नाव में बैठ गए, दरियाई यात्रा करने लगे। लेकिन दोनों का मन साफ नहीं था। श्री महाराज से ईर्ष्या थी बिहारी जी महाराज जी को तो पहले से ही। तो फिर खेता भाई ने भी कहा था मेरे धन की तो 3 ही गति होगी। तो आग में तो जल गया। अब वो जल में से जो बचा, मतलब कि आग की जलन में से जो बचा हुआ धन था वो बिहारी जी महाराज को दिया। तो वो लेकर के जा रहे थे। वो खंजर तो कहो पानी के अंदर डूब जाता है, क्योंकि वो दांतन पानी या इतनी लंबी यात्रा है। कुछ प्रयोग में लिया खंजर तो हाथ में से गिर गया जल के अंदर। फिर एक जहाज में से दूसरे जहाज में छोटी नाव में बैठने के लिए किनारा पर उतरने के लिए जब जाते हैं तो धन की जो पोटली थी वो भी पानी के अंदर डूब गई। सारा धन चला गया जल के अंदर। अब आए बिहारी जी महाराज खाली हाथ, श्याम जी भी, और आकर की झूठी कहानी बनाई। देखो सदगुरु महाराज के आगे झूठी झूठ बोला ना कि अब महाराज महाराज नहीं रहे, बदल गए, कुछ भी नहीं दिया हमें, सारा धन महाराज ने रख लिया। सदगुरु महाराज को विश्वास है पूर्ण कि महाराज कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते। जो महाराज अपनी पत्नी के गहने भी ला करके सदगुरु महाराज के चरण में समर्पित कर दे ना, तन मन धन से सेवा में पूरी तरह से समर्पित होकर के, हुक्म के लिए कहो तो स्वयं 5 साल से जान की बाजी लगाई हुई है धन छुड़ाने के लिए, वो धन खाएंगे महाराज? सदगुरु महाराज को बिल्कुल बिहारी जी की बात पर विश्वास नहीं, महाराज पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन बाल भाई को कान भर दिए बिहारी जी ने और श्याम जी ने। गए बाल भाई के पास, बहन है ना, जब यहां काम नहीं बना तो बाल भाई के कान भर करके उनको अपने हाथ में कर लिया कि देखो आपके भाई का सारा धन तो महाराज ने ले लिया, ये महाराज की अधिकार थोड़ी न था, आपको मिलना चाहिए या उनको परिवार को मिलना चाहिए या गांगजी भाई को मिलना चाहिए। देखो धन कितना वो करता है, हा? तो फिर बाल भाई गुस्से में आ गए, बिना सोचे बिने विचारे, और आकर के सदगुरु महाराज के आगे बाल भाई ने कहा देखो महाराज ने क्या कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि जब महाराज आएंगे और वो जो कहेंगे आपको तो उन्हीं की बात पर विश्वास होगा, लेकिन मेरा तो भाई गया है, खेता भाई, उनका धन हड़प किया है, इसलिए जब महाराज आएंगे और आपने उनसे बात की, प्रणाम का जवाब दिया ना, तो मैं कुएं में जाकर की हत्या कर लूंगी और स्त्री हत्या की पगड़ी आपके सिर पर बांधूंगी। देखो ना, अब बाल बाई यहां विलन के रूप में खड़ी हो गई, लेकिन यह भी एक लीला थी, क्योंकि बाल बाई कोई साधारण नहीं है, बिहारी जी कोई साधारण नहीं है। सबसे बड़ा रोल तो आगे आएगा बिहारी जी महाराज जी का ना, जब श्री जी को स्वयं धर्म से अलग करेंगे। क्यों? 12,000 को जब शोभा देनी थी, अच्छी अच्छी शोभा तो सब लेंगे, लेकिन बुरी शोभा कौन अपने सिर पर लेगा? धनी को जाहिर करने के लिए जब बुरी शोभा का भी पात्र निभाना था, विलन का रोल निभाना है, तो सबसे आगे मुझे लगता है बिहारी जी महाराज और ये सकुमार बाई की वासना आई होगी, फिर थोड़े पीछे बालबाई आई होगी,
तो बाल बाई का तो यहाँ थोड़ा सा रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल था किसका? बिहारी जी महाराज जी का। और वहां तलवार लेकर के खड़ा है औरंगजेब, सकुमार बाई की वासना ना। तो श्री जी को प्राणनाथ है, बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर करना है। अगर मूवी में कहो, आप पिक्चर देख रहे हो तो विलन ना हो तो हीरो किस काम का? विलन ही तो हीरो को हीरो साबित करता है। तो यहां विलन का रोल निभाया। देखो, रतनबाई की वासना, लीलबाई उदर उत्पन्न कहा। देखो ना, तो कोई शक ही नहीं कि रतनबाई की वासना है कि नहीं। जब वाणी के अंदर आ गया, लीलबाई उदर उत्पन्न आ गया, तो रतनबाई की वासना है 100%। लेकिन प्राणनाथ जी को वियोग देना था। वहां कृष्ण जी ने स्वयं दे दिया था 52 दिन का, कह दिया ना कि जाओ, आना हो तो 12,000 आना, नहीं तो नहीं आना। तो कोई नहीं आई, तो अपने आप वीरा में आ गई। अब यहां कैसे इंद्रावती जी को वीरा में लाए? तो यहां सदगुरु महाराज और श्री जी के बीच में स्वयं बाल भाई को खड़ा कर दिया। देखो, इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम ऊपर वाले की लीला को, इशारत को समझ नहीं पाते तो दुखी होते। जब समझ आ जाती है तो भलू थयु भांगी जंजाल, सुखे बसु श्री राज। अच्छा हुआ, अब शांति से हम भजन भक्ति करेंगे राज जी की। तब यहां प्रतिज्ञा कर ली बाल भाई ने। अब श्री जी वहां से जो कुछ धन बाकी था उठा करके नाव में बैठ गए, और नाव में बैठ करके 40 दिन की दरिया यात्रा पार करके फिर आ गए। लेकिन जैसे ही सूचना मिली बाल भाई को कि श्री महाराज आ रहे हैं, तुरंत राज दरबार में जा करके चुगली कर दी, कंप्लेन कर दी कि श्री केशव ठाकुर के पुत्र श्री महाराज ठाकुर जो अरब गए थे खेता भाई को धन को लेने के लिए, खेता भाई की तो मृत्यु हो गई, लेकिन वह धन सारा महाराज ने ले लिया है, उनका अधिकार नहीं है। या तो राज दरबार में जाना चाहिए या तो उनको परिवार को मिलना चाहिए। तुरंत ही सुनते ही राज दरबार ने क्या किया? पहरेदार बिठा दिए वहां किनारा पर। तो जैसे ही श्री महाराज उतरे नाव से, तुरंत उनको पकड़ करके ले करके गए राज दरबार में। अब नजर कैद में बैठना पड़ा। 1.5 महीने तक नजर कैद में रहे। विचार करो, निर्दोष है। 1.5 मास तक हिसाब दिया 5 साल का वहां का, जो भी कुछ वहां उठाया था, जो जल गया, डूब गया, सब कुछ हुआ ना। और 1.5 महीना पूरा होने के बाद निर्दोष साबित हो गई। लेकिन सारा धन कहाँ चला गया? राज दरबार के अंदर, जो नया उठाकर लेकर के आए थे। तो 3 ही गति हुई। पहले आग में जला, जो बचा उसमें से वो पानी में डूब गया। उसमें से जो बचा कर ले आए थे वो राज दरबार के अंदर, सरकार के अंदर। सरकार के अंदर कौन सा धन जाता है? पाप का धन पाप के घर में पहुंचता है। सरकार के अंदर कौन सा धन जाता है? जिसका कोई वारसदार नहीं होता है। तो चाहे तो अंतिम समय में दान करके भी तो जा सकते हैं, लेकिन छूटता नहीं तो क्या करते हैं? फिर कोई अधिकारी नहीं होता है तो सरकार अधिकार ले लेती है ना। तब हिसाब किताब दे करके वहां से निर्दोष होकर के फिर सीधा आ रहे हैं। कहां? सदगुरु महाराज के पास। घर नहीं गए, सीधा यहां आ रहे, खिजड़ा मंदिर। अब पता है बाल बाई को कि आज आ रहे श्री जी, बिहारी जी महाराज जी को पता है। तो तुरंत सदगुरु महाराज जी को याद दिला रहे हैं प्रतिज्ञा। और आ गए श्री महाराज। तो आ करके सदगुरु महाराज के चरण में बड़े प्रेम से प्रणाम किया श्री महाराज ने। लेकिन मजबूर थे सदगुरु महाराज, कुछ बोल नहीं पाए, प्रणाम का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बैठ गए श्री
महाराज अभी बोलेंगे, अभी कुछ पूछेंगे, अभी बातचीत होगी। कितनी समय तक बैठे, लेकिन जब जवाब नहीं मिला, कोई प्रश्न नहीं, ऐसे ही मुख फेर लिया। दुख लगा, आ गए मेड़ी में, आकर बैठ गए। जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। भांत भांत बिलखे जहां घर के बीच में आय, वीन न ये बुलावे न ये जाए, तो क्यों कर होए मिलाप। श्री इंद्रावती जी की आत्म तड़पने लगी मेड़ी के अंदर आ करके, क्योंकि भारत से विदेश में गए थे, अरब गए थे, तो दिल तो अनुकूल था कि सदगुरु महाराज जी का हुक्म का पालन कर रहा हूं, मैं सेवा में हूं, तो प्रसन्नता से कार्य किया। लेकिन जब यहां आकर के नाराज देखा, सदगुरु महाराज जी को दुखी देखा, तो ये सहन नहीं हो रहा है उनसे। बिलखने लगी इंद्रावती, तड़पने लगी इंद्रावती ना। सदगुरु महाराज को भी गले लगाने की इच्छा होती, अब भी बुलाओ महाराज को, बात करो, गले लगाओ। लेकिन बालबाई की प्रतिज्ञा, महाराज को लगता है अब भी जाऊं, उनको लगता लेकिन बोलते ही नहीं, कैसे जाऊं। न वे बुलावे न ये जाए, तो क्यों कर होए मिलाप। इसीलिए वितक्कार कहते, देखो जोर ये माया को, दिखावे धनी धाम, हल्की या को ना गिनो, या के रंग में बहो न इस ठाम। देखो जोर ये माया को, माया छी अति बलवंती। परमधाम के अंदर ही कहा था ना कि माया में कोई जोर चलेगा नहीं, तो उछल उछल करके कहा था, कहां करसी हमको माया देखो, सो बेर अजमाए के मोमिन भूले न कबा। या एक आपत्ति आती है, परिस्थिति ऐसी आती है, तो इतना दुखी हो जाते हैं, मेहर सागर करने लगते, मुल मिलावा करने लगते, विरह के पाठ करने लगते हैं। कहते सो बेर देखो अजमाई के। यहाँ खेल दिखा रहे हैं, देखो अच्छी तरह से। इसलिए अभी भी सावधान हो जाओ, माया के रंग में रंगना नहीं। अगर नख दोगे ना माया को, तो पूरा हाथ ले लेगी, और हाथ दोगे तो माया पूरे के पूरा बहा करके ले जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सावधान रहना माया के बीच में। 5 मिनट का रास्ता है। देखो मेड़ी और चाकला, या मेड़ी और खिजड़ा ले लो, क्योंकि रात को तो विश्राम वहां करते थे चाकला मंदिर में, दिन में लीला होती है खिजड़ा के नीचे। तो 5 मिनट का रास्ता है। आप गए हो ना जामनगर, नौतनपुरी धाम, नहीं गए तो जब भी नौतनपुरी जाओ, दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। एक बार जीवन में तो धाम तीनों पुरी के दर्शन करने चाहिए। तो मेड़ी जरूर जाना दर्शन करने के लिए। अब 5-5 भाइयों का परिवार, माता पिता, उनकी धर्म पत्नियां, उनके बच्चे, कहो कितना बड़ा परिवार, कितनी बड़ी जगह होगा। फिर मंत्री है, पिताजी और 3-3 भाई तो मंत्री पद पर हैं, 4 जन तो घर के, एक ही घर के राज दरबार के अंदर। तो कितना धनाढ्य और कितना बड़ा परिवार, तो कितनी बड़ी हवेली होगी, कोठी होगी, जमीन होगी। लेकिन 400 साल में अब एक निशानी मात्र मेड़ी के रूप में बची है। गांगजी भाई का सेठ का घर, जहां लीला होती थी, इतनी सुंदर साथ, जो जाम राजा को कर्ज देते थे, कितनी जगह होगी उनकी। अब एक निशाना के रूप में चाकला मंदिर, कितनी छोटी सी जगह, क्योंकि पहले रेंट पर दे दो, पागड़ी पर दे दो, कितनी जगह चली जाती है, कितनी बिक्री हो जाती, इधर उधर हो जाती है ना। लेकिन निशानी बची है, चाकला मंदिर भी है, मेड़ी मंदिर। मेड़ी मंदिर तो नौतनपुरी धाम के अंडर में ही है वो जगह।
राज मंदिर भी है, परिवार लेकर के बैठा हुआ है, राज मंदिर भी है। लेकिन फिर भी नहीं जा रहे हैं। न ये बुलावे न वे बुलावे, न ये जाए तो क्यों कर होए मिलापन। एकज पूरी माँ आपन बैठा मारा वाला, मोने की दी पर देशन रे वाला। ये वीर तणी रे वातो रे मारा वाला, हूँ तमने आवीने कैश रे वाला। एक ज पुरी में आपन बैठा मुनि की दी परदेशन। देखो एक ही पुरी नौतनपुरी में बैठे 5 मिनट की अंतर पर कितनी तड़प हो रही होगी, विचार करो। अब भी जाओ, अब भी मिलूं, दर्शन करूं। जो विरह हो रहा है, षट ऋतु के अंदर वर्णन किया। 6 ऋतु में सदगुरु के बिना कैसे दिन कट रहे उनके, रात्रि कट रही है, उत्सव कैसा जा रहा है उनका। न कोई होली हो रही है रंगों की, न कोई दीपावली के दीप जल रहे हैं। देखो जब मन दुखी हो, दुनिया चाहे कितने भी बड़े त्योहार मनाए, जब सतगुरु नाराज है तो दीपावली और होली भी हो नहीं सकती। आनंद ही नहीं है त्योहारों में। तब एक एक ऋतु का वर्णन किया 6 ऋतु के अंदर। ये वीरा तनी वातो रे मारा वाला हो तमने आवी ने कही। इस समय जो वीरा मेरे दिल के अंदर हो रहा है ना, कैसी तड़प है, कैसा दर्द है, कैसा वीरा है, वो तो जब मिलन होगा ना तब मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे रही हूं यहां। विभिन्न प्रकार के विचार भी आ रहे हैं। जब मिलन होगा तो कैसे होगा, कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी सबसे पहले। अंग उमंगन माया रे मारा वाला। अंग में उमंग नहीं समाएगा। जिस दिन मिलन की घड़ी आएंगी, दिल के अंदर तो आनंद के फव्वारे छुटेंगे ना। पहलू अंग बीड़ी ने दाज बाजू रे मारा वाला। सबसे पहले मैं गले लगा दूंगी मेरे अपने धनी को, गले मिलूंगी मैं, कंठ लगूंगी। इंद्रावती कहती है पचे तेड़े जाऊं मारे मंदिर रे वाला। और फिर अपने दिल में ऐसे मैं मंदिर में बिठा लूंगी कि मुझे छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं। देखा, और वैसा ही हुआ जब मिलन होगा। बिरहनी बिल के तलफे तारो नी रे, तारो नी तलफे बिल के काम ही नहीं रे। देखना, जो मीन बिछुरी जल थे, जिस तरह से मीन यानी मछली जल के बिना तड़पने लगती है, विरह करने लगती है, उसी तरह से यहाँ इंद्रावती बिना सदगुरु के तड़प रही है। क्योंकि उनका जीवन, उनका जल सदगुरु है, उनके चरण कमल है। मेरे जीव के यही जीवन जी है। ये लक्षण तेरे दरकित के ताए ग्रह अंगना न समाये। रतन जड़ित जो मंदिर से उठ उठ खाने धाए। जब वीर होता है, मन की अवस्था दुखी होती है ना, तो रतन जड़ित मंदिर भी ना, कितना भी बड़ा महल हो, कोठी हो ना, तो भूत बंगला लगता है। देखो, अच्छा ही नहीं लगता। कोई साधन सुख नहीं दे पाता, कोई व्यक्ति सुखी नहीं कर सकती है। कौन कर सकता है? जिनसे दुखी वही। अरे विरहा न देव उठने न बैठने, लोट पोट भी कर न सके और हुक हुक श्वास ले। ये विरहने की अवस्था है।
न बैठ पाती है, न उठ पाती है, न सो पाती है। इंद्रावती करवट ले रही है और श्वास भी हुक हुक, तन छूट जाता है इंद्रावती जी का सदगुरु के वियोग में, लेकिन मिलन की आस है, क्योंकि सामने बैठे हैं मेड़ी में, इसलिए तन नहीं छूटा। वहां 52 दिन वियोग दिया था, तो 52 दिन वियोग में गोपियों ने किया क्या था? मात्र कृष्ण। अब तो कोई काम में मन नहीं लग रहा था, वीर की ऐसी अवस्था हो गई थी कि कृष्ण के अलावा कुछ भी याद ही नहीं उनको। भजनानंद लीला में वीरा अंतर ध्यान में क्या किया था? मात्र कृष्ण का चिंतन, और कृष्ण का चिंतन करते करते गोपियां क्या बन गई थी? कीड़ा भौरे का चिंतन करते करते क्या बन जाता है? भौरा बन जाता है। गोपी कृष्ण बन गई थी। यहां वीरा के अंदर इंद्रावती जी मात्र सदगुरु महाराज का चिंतन कर रही है। देखो 2 साल मेड़ी में हो चुके हैं, मात्र भोजन के लिए नीचे आते हैं, थोड़ा सा 2 घास खाते हैं, फिर मेड़ी में ऊपर बैठ के श्री राज श्री राज श्री राज। अब भाभी को असह्य हुआ घर में। श्यामल दास की पत्नी तो एक दिन भोजन में आए थे, तो बोलते बोलते भाभी ने न बोलने के शब्द बोल दिए ना, कि खड़ग कड़ी थी किनके, जिनके काम तिनको भूले सकल समाज। भूल गए हैं महाराज आप, जिनके ऊपर तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े थे, आज उसी भाई का बैठे बैठे आप खा रहे हो। भाभी को तो मौका मिल गया सुनाने का, तो भोजन तो छोड़ा छोड़ा, मेड़ी छोड़ दिया, और मेड़ी तो क्या जामनगर छोड़ करके निकल गए श्री महाराज। देखो ध्रोल राज्य में पहुंच गए, कल्ला जी के पास मंत्री पद के लिए अपील कर दी। मंत्री पद तो दे दिया, सारा राज्य ही संचालन करने के लिए दे दिया कल्ला जी ने। 2 साल 8 महीना यहां रहे, 8 महीना गुजरात के अंदर रहते हैं, तो 2 साल यहां रहे कल्ला जी के पास ध्रोल राज्य के अंदर। और वो लगता है कि एकांत में चला जाओ, कभी कभी मन नहीं लगता है राज्य संचालन करने के लिए भी। कल्ला जी को सौंप रहे, वापस ले नहीं राज्य, कि नहीं तुम्हारे जैसा कोई योग्य मंत्री मिले तो उनको जिम्मेदारी दे करके जाओ, मैं राज्य वापस लूंगा नहीं। मोसो अब दुनिया का होई नहीं व्यवहार, एक दिन एकांत में सेऊ धनी निर्धार। एकांत में जाकर के बस मैं तो अपने धनी को रिझाऊंगा। तब कल्ला जी ने कहा, तेरा अख्तियार जिनको जानो तिने सौंप दियो, सो चलावे कार व्यवहार। देखो लिया नहीं, एक एक लीला को याद कर रहे सतगुरु महाराज जी की विरह के अंदर। यहाँ बैठते थे, यहाँ उठते थे, इस तरह से बातें करते थे, इस तरह से खाते थे, आरोगते थे, मुझे खिलाते थे, इस तरह से भविष्य बताते थे, यहाँ विश्राम करते थे। तो लीला का चिंतन करते करते स्वरूप का चिंतन करने लगते थे। चरण कमल को याद करते हैं, वस्त्र भूषण को याद करते, हस्त कमल को याद करते, मुख मंडल को याद करते हैं, नेत्र कमल को याद करते हैं, और एक एक अंग पर वारी वारी जाते हैं, बलिहारी जाते हैं। बलि जाओ चरण कमल पर, बलि जाओ मीठे मुख, बलिहारी शोभा सुंदरता, जिन दर्शन उपजत सुख, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाओ बलिहारी, इन 2 स्वरूपे दया करी मुझ पर नजर तुम्हारी। देखो बार बार सदगुरु महाराज जी का चिंतन करते करते यहाँ वीर के अंदर इंद्रावती जी ने स्वयं अपने आप को मिटा दिया। भूल गए कि मैं महाराज हूं, भूल गए कि मैं इंद्रावती हूं, अपना अस्तित्व ही नहीं रहा, मात्र तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू रहा। देखो इसीलिए वियोग दिया था, भूल गए
पूरी तरह से अपने आप को अब आसन बना लिया। दिल में प्रवेश होना है ना, हम दरवाजा है सदगुरु महाराज जी का। अब यहां चाकला मंदिर में सदगुरु महाराज जी की तबीयत खराब हो गई, बिस्तर पर आ गए। तबीयत इतनी नरम होने लगी, अवस्था इतनी शिथिल होने लगी, खान पीन भी छूटने लगा, उठने बैठने की ताकत तक नहीं रही। श्री महराज को याद कर रहे बार बार, कहते हैं महराज को बुला करके ले आओ। इन समय श्री देवचंद्र जी को फिरी सुरत निज धाम, बुलाए लाओ श्री महराज को मेरे हजूर इस ठाम। तो सबसे पहले बालबाई जाती है बुलाने के लिए, लेकिन सत्य कहा नहीं कि सदगुरु महाराज की तबीयत खराब है और आपको बुलाया है। दवाई चाहिए, ला करके दे दी। बालबाई ले करके आ गई। न यहाँ का प्रणाम वहां कहती, न वहां का प्रणाम यहाँ कहती है। देखो महराज ने कहा मैं जल्दी से आऊंगा सदगुरु महाराज जी के पास, ये थोड़ा लौकिक कार्य में उलझा हुआ हूं, जिम्मेदारी है, जल्दी से आ जाऊंगा। नहीं आए महराज, फिर याद कर रहे हैं महराज को बुला करके ले आओ। बिहारी जी महाराज को भेजा, बिहारी जी आए बुलाने के लिए। सत्य नहीं बताया, कहते तबीयत खराब है, अंबर कस्तूरी चाहिए। तुरंत श्री जी ने ला करके दे दी, ले करके आ गए। सत्य नहीं बताया। जशोदा भी गई, एक दो बार फिर बिहारी जी भी जाते हैं, लेकिन न वहां का प्रणाम, महराज का प्रणाम सदगुरु तक पहुंचाते हैं, न सदगुरु की दिल की बात महराज तक पहुंचाते हैं। करते करते हद हो गया। तब कहा सदगुरु महाराज ने, अरे वो कहते सयन को सिंधी की भाषा में, वो जो महराज जो मेरे गुणगान गाते थे सिंधी भाषा में, उन महराज को बुला करके ले आओ। जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़, मथन मथा मथा कोड़, मुह 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 कोड़, जीवन इतरा मिंडी तोई जा, तजे गुण गिनन बाल तोई जा, हिकड़ी तो की कीना पूजना। ये गुणगान गाने वाले महराज को ले आओ। तब देवचंद्र जी कहा तुम बुलाए लाओ इन, मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, उठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। देखा यहां तक एक दिन कह दिया बिहारी जी को कि अरे आप बुलाकर क्यों नहीं लाते हो, जाओ महराज को बुला करके ले आओ, क्योंकि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, उठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। बाई जिए धाम चलते जाए रे कहे वचन, आड़ी खड़ी इंद्रावती है इनके हाथ जागना। देखो इनके हाथ में जागनी है, जब तक महराज नहीं आएंगे मैं तन छोड़ नहीं सकता हूं। यह शब्द बालबाई ने सुन लिया तो बालबाई रोने लगी कि दोनों के बीच में दीवार बन करके तो मैं ही खड़ी हूं। आज मैंने मिलन नहीं करवाया तो मैं धाम में धनी के आगे क्या मुख दिखाऊंगी। बिहारी जी को रोका, तुरंत दौड़ी अब बालबाई और आकर के द्रोल राज्य में महराज को कहती है, श्री देवचंद्र जी तुमको याद करे फेर फेर, मैं धाम जाई न सकूं रहा इन खातर। और यह शब्द जब सुना श्री जी ने तो क्या हालत हुई महराज की, कि अरे इतनी तबीयत खराब है, धाम जाने की तैयारी, मुझे आज दिन तक कभी किसी ने बताया ही नहीं। बाल भाई भी तो खुद आई थी, लेकिन सत्य नहीं बताया। और आज कहती है क्या हुआ महराज, कि अभी तक तुम आए नहीं, चले नहीं, चलो सदगुरु महाराज तुम्हें याद कर रहे, तुम्हारे लिए ही रुके हुए हैं, तुम्हें बुला रहे, कह रहे मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। तो सदगुरु महाराज का धाम दरवाजा कौन सा था? वो परम धाम का रंग मिल का दरवाजा, न कभी बंद हुआ न हो सकता है। यहाँ तो इंद्रावती जी के दिल में आकर के विराजमान होना है। और इंद्रावती जी दुखी थे, तड़प रही थी, विरह में थी, तो ऐसी अवस्था में उनकी दरवाजे के अंदर, दिल के अंदर प्रवेश कैसे करें, इसीलिए बुला रहे थे।
और फिर जैसे ही सुना, श्री जी ने तुरंत कल्ला जी को राज्य दे दिया कि जिसको देना हो दो, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरे सदगुरु ने मुझे बुलाया है, मैं तुरंत जाऊंगा। और बालबाई के साथ निकल पड़े द्रोल से। कृष्ण अष्टमी का दिन था, जन्माष्टमी थी। सुंदर साथ सभी चाकला मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे। सुबह से अवर जवर लगी हुई थी सुंदर साथ की। कोई भी आता है सदगुरु के चरण में प्रणाम करता है। सदगुरु महाराज पूछते कौन आया? श्री महाराज। नहीं, दुखी हो जाते। थोड़ी देर के बाद कोई आए, कौन आया? श्री महाराज। नहीं, दुखी हो जाते। ऐसा करते करते बालबाई के साथ स्वयं श्री जी आ पहुंचे और आकर के सदगुरु महाराज के चरण में प्रणाम किया। कौन आया? महाराज की आत्म। प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। महाराज की आत्म आई। आगे पीछे बिठाना पड़ता था, खुद बैठ गए और बैठ करके गले लगा लिया महाराज को। अब तो भला भया तुम आए, जो इत मोक अति सुख उपजा, अब मैं हुक्म कराता। इतनी बार बुलाने के लिए भेजा, क्यों नहीं आए? क्या करूं, लौकिक कार्य में उलझा हुआ था, लेकिन सत्य बात मुझे किसी ने बताई ही नहीं तो मैं तुरंत आ जाता। भला हुआ, अच्छा हुआ, अब तुम आ गए। अब तो वापस नहीं जाओगे ना? नहीं, नहीं जाऊंगा। मेरी गए नहीं, 22 दिन तक यहां ही रहे। पत्नी फुलबाई है, परिवार है, मेड़ी में मिलने के लिए नहीं गए, सदगुरु महाराज के पास है। अब मैं हुक्म कराता है, मुझे भूख लगी है हीरबाई, थाल लाओ। हीरबाई थाल सजा कर ले आती है। खाना तो कुछ था ही नहीं, खाते तो थे ही नहीं। एक घास लिया और वो थाल दे दिया श्री महाराज को कि लो प्रसाद लो। या थाल नहीं, अपनी सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं। देखो ना, भोजन करने के लिए बैठे, सामने बिहारी जी खड़े हैं। उनको इशारा किया आओ साथ में भोजन करे। बिहारी जी आ नहीं रहे। सदगुरु को विनंती की, क्या आप प्रार्थना कीजिए, आप बोलिए। सदगुरु ने कहा कि इतना कह रहे महाराज, फिर भी क्यों नहीं आते, क्यों नहीं बैठते, क्यों भोजन नहीं करते? दोनों साथ में बैठ करके भोजन करो। तब बिहारी जी महाराज आए, एक थाली में बैठे, लेकिन भोजन कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं है ना, बिना मन। और वहां तक कहते कि थाली में भी निशाना लगा दिया भोजन करने के टाइम। और फिर श्री जी बातचीत करने लगी सदगुरु महाराज जी के साथ। है दिल खुला खोल हुआ। जब से गए थे, अरब प्रणाम करके गए थे ना खेता भाई के पास, वहां से लेकर 9 साल हो चुके। विक्रम संवत 1703 में गए थे, अब विक्रम संवत 1712 पहुंचा है। देखो 9 साल की जुदागी, वियोग। 9 साल में जो हुआ वो सारी बात सदगुरु महाराज के आगे दिल खोल करके रख दी। अब अरज तलबी हुक्म। फिर सदगुरु महाराज ने भी भविष्य की जो एकांत की जो बातें थी, वो बातें, साकुंडल सकुमार को ढूंढने की बात जो थी, वो सारी बात बताई कि फेरी के देश ने विशेष साकुंडल सकुमार, ढूंढो सात सकल सहित मेला करो अपार। देखो 12,000 में 2 सखी विशेष साकुंडल सकुमार को साथ में अन्य सखी यानी कि 12,000 को ढूंढ करके निकाला। साथ में 24,000 जागनी रायस 36,000 का। लेकिन विशेष साकुंडल सकुमार को ढूंढना, मेला करना, मेला करो अपार। इन समय यहाँ दिन 22 लो रहे साथ मिने, फिर नजर करी धाम लो साथ छोड़े इन समय। 22 दिन साथ रहे। अब सदगुरु महाराज ने कहा
विक्रम संवत 1712 था, भादो का मास है, बुधवार का दिन था। और रात्रि का समय सदगुरु महाराज ने महराज को कहा कि आप मेड़ी जाओ परिवार से मिलने के लिए, आज मेरी तबीयत ठीक है। महराज का मन नहीं मान रहा है, तबीयत तो और नरम लग रही है, लेकिन कभी सदगुरु महाराज जी के हुक्म को ठुकराया नहीं है। तो ना कैसे कहे। तो जैसे ही सदगुरु महाराज ने कहा तो फिर मन न मानते हुए भी मेड़ी चले गए मिलने के लिए। परिवार से मिले, भोजन किया और भोजन करके मस्त सो गए थे महाराज। और यहाँ रात्रि के समय मध्य रात पीछे की दो परियान, या विद दिन 22 लो रहे साथ के माही, कुछ करियो घर को गए हृदय धाम के माही। यहाँ विक्रम संवत 1712 में भादो मास 14 की तिथि, आए भी 14 को थे। देखो यह तन उन्होंने पंच तत्व का धारण किया था 14 की तिथि के दिन। 74 साल की अवस्था पहुंची है उनकी। और यहाँ मध्य रात पीछे की दो परियान, प्रस्थान किया धाम की तरफ। ये 5 तत्व का तन विसर्जन कर दिया उन्होंने। सभी है, बिहारी जी महाराज, बालबाई, गांगजी भाई। शायद गांगजी भाई तो धाम चले गए, लेकिन वर्णन नहीं आता है, बीच में ही धाम चले गए हैं। अगर गांगजी भाई होते तो बालबाई इस तरह से खड़ी नहीं हो पाती थी। तो गांगजी भाई नहीं है, धाम चले गए हैं। देखो और सुबह हुई, मेड़ी में खबर पहुंची कि सदगुरु महाराज अब हुक्म द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए कि अर्श कर बैठे खसम। यह खबर सुनते श्री जी श्री महाराज का तन छुट जाता, इसीलिए मेड़ी में भेज दिया था। और सामने कैसे दिल में प्रवेश करते हैं, इसीलिए मेड़ी में भेजा और वहां मस्त आनंद में। अब तो दिल भी प्रफुल्लित था, दोनों का दिल आनंद में था, क्योंकि सारी बात सुना दी थी ना। तो सदगुरु महाराज ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास था महाराज आपके ऊपर कि आप कभी भी चाहे कितना भी हो चाहे, लेकिन आप गलत नहीं सोचोगे। लेकिन मेरी मजबूरी थी बालबाई। तो जो ये विश्वास देखा सदगुरु महाराज का, तो बहुत दिल प्रफुल्लित हो गया था महाराज का। तो इसीलिए यहाँ मध्य रात 12 बजे का समय, और उसके बाद सतगुरु महाराज ने इंद्रावती जी के दिल में तब हार के धनिये बिचार्या, मैं क्यों छोड़ू अपनी हरदंगा, फिर बैठे माहे आसन कर महामती हृदय अपंग। महामती के इंद्रावती जी के हृदय धाम में आकर के विराजमान हो गए। तो स्वयं पहुंचे फिर महाराज जी चाकला मंदिर, स्वयं को भी संभाल रहे हैं, सुंदर साथ को भी संभाल रहे हैं। और स्वयं सतगुरु महाराज जी के तन को लेकर के जाते हैं नवदेवरी। और नवदेवरी जब गए तो वहां तन तो रहा नहीं, कफन मात्र रहा। देखो क्या दर्शा रहे हैं, शरीर नहीं रहा बिल्कुल। क्या बता रहे हैं, या मीराबाई जब द्वारका में पहुंची तो द्वारिकाधीश के अंदर समा गई, तो उनका शरीर रहा था, अदृश्य हो गया था। या सशरीर कहो तो सदगुरु महाराज अंदर आकर के विराजमान हो गए। कहां से तन रहे, और जिस धाम धनी ने इतने साल जिस तन से हमारे लिए लीला की, नौ तन
पुरी को ही नौतन थोड़ी बनाया था। जब पांचों शक्ति आकर के विराजमान हुई थी, श्री धनी जी को जोश आत्म दुले नूर हुक्मा, जब तुम स्वरूप तुम में स्वरूप था, तो साधारण शरीर दिखते हुए भी शरीर साधारण नहीं था। देखो, और शरीर आकर के सदगुरु महाराज तो स्वयं इंद्रावती जी के अंदर विराजमान हो गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला, इसलिए किसी ने पहचान नहीं की श्री महाराज की सदगुरु के रूप में। इसलिए सभी सुंदर साथ धाम का नाता छोड़ करके, संबंध को बुला करके, चाकला मंदिर छोड़ करके सब अपने अपने घर में बैठ गए। अब किस प्रकार से आगे लीला होगी वो हम कल श्रवण करेंगे। कल रविवार है, किस रूप में फिर प्रकट हो गए देखो सदगुरु महाराज ना, बताएंगे। वाणी प्रकट होगी कल, तारतम का तारतम तो पहचान कराएंगे, कहाँ गए हैं देखो। विशेष प्रसंग है कल का ये। तो कल रविवार पहले 11 बजे से समय है, कल का समय सुबह के बदले गोष्ठी है कल, इसलिए 11 बजे का समय है। 11 से 12:30 तक लगभग वितक साहिब चर्चा होगी, फिर उसके बाद कहो तो गोष्ठी होगी, भजन कीर्तन और फिर पाठ पुनावती वाणी चर्चा इत्यादि। तो कल हम जागनी लीला को आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। साथ छोड़े इन समय, इन समय या दिन 22 लो रहे साथ मिने, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय, साथ छोड़े इन समय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री लालदास जी महाराज की, श्री चरणदास जी महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में प्रेम सखी का प्रेम प्रणाम अर्जी।